आप लोग को विशेष मेरा जो काम है, जैसे हम बता रहे थे, हम लोग जिस कंपनी से, उसका नाम है अपलॉज डिवीजन, और उसी की तरफ हम लोग के बीच में आए हुए हैं। लेकिन ये तो कंपनी हमको जो पदभार दिया हो तो हम कर ही रहे हैं। साथ साथ जो कि हम जैसे बताए, मेरा घर बोकारो और झारखंडी है, और झारखंडी है तो हमको अपने कंपनी के अलावा हमको अपने लोगों के प्रति भी हमारा सोच है कि हम उसको सही दिशा और गाइड करें। तो सर, आप लोग जानते हैं अभी जो आप लोग हाइब्रिड धान लगाते हैं, हाइब्रिड धान जो इस समय आया था, उस समय कैसा उत्पादन हुआ था? बहुत अच्छा था। एक एक फीट का दूरी में लगाते थे और पूरा धान भर जाता था। एक धान में 40 से 50 बच्चा फोड़ता था। अभी क्या हो रहा है? वही खेत, वही जमीन, वही बीज, लेकिन अभी क्या हो रहा है? एक धान में 4 से 5 बच्चा फोड़ता है। सही है कि नहीं है? अब 4 से 5 बच्चा फोड़ता है, तो क्या हमको धान को उतना मुनाफा हो पाएगा जितना मेरे पहले था? तो क्या होगा? जमीन का अब हम लोग समझते हैं सर, थोड़ा सा शांत रहिएगा। ये जो प्लान है जिसके बारे में अभी आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये प्लान आज से 30 साल पहले बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, ये पहले रच चुका था। क्या रचा हुआ था कि अगर हम लोग जैसे पहले जिससे जो इंडस्ट्री में लोग काम किया, काम करने के बाद उन लोग देखा कि भाई 70% आबादी जो हमारा यहाँ का देश का लोग का है, इसमें से क्या 70% आबादी खेती पे निर्भर है और खेती ही ज़्यादा करता है। अब ये सब कंपनियां का नज़र हम लोग का खेती पर आ चुका है। अभी 9 जुलाई को बंद था, आप लोग जानते हैं? 9 जुलाई को भारत बंद का कोई सुना था आपको? काहे बंद था? नहीं जानते? सुने के न्यूज सुने होंगे ना भाई, 9 जुलाई को बंद था, इसके बारे में जानते हैं? चलिए विस्तार पूर्वक बता दें। 9 जुलाई को भारत बंद था, और भारत इसीलिए बंद था क्योंकि हम जो इंडस्ट्री जो है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनियां जो है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आना चाहती है, और उन लोग का कहना है कि जितना भी यहाँ पे वैसे किसान जो खेती नहीं कर पा रहे हैं, वैसे किसान का प्लॉट को हम लोग लेके अपने स्तर से खेती को हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, वहीं का गांव का आदमी रहेगा और वहीं उसी का सब कुछ रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वही रहेगा, खर्चा वो करेगा, और आपको काम करने के बदले में जहाँ पे आप खेती करते हैं, जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से उसी लोग को 400 रुपया हाजिरी के रूप में उसको काम कराएगा। साथ साथ 12 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। 12 घंटा देने के बाद आपको जो है रोज का हाजिरी 400 रुपया देगा। अब क्या होगा, 400 रुपया अगर देगा तो 400 रुपया में तो आप काम करने जाइएगा। जैसे एक घर में 3 परिवार है काम करने के लिए, तो 3 जन गए तो कितना हो गया? 1200 रुपया। अगर महीने का जोड़ेंगे तो महीने से का जोड़ेंगे तो 4 या 12, मतलब एक आदमी का 12,000, 3 आदमी का 36,000 रुपया। 36,000 रुपया होगा। तो आप जो खेती कर रहे हैं, तो खेती में आप खेती में कमा कितना रहे थे? 10 से 15,000, ठीक है, लेकिन आपको मिलना कितना शुरू हो गया? 36,000। तो आप खेती छोड़िएगा कीजिएगा? खेती छोड़िएगा कीजिएगा? भी पड़ेगा। मेरा बात समझ पाए? आप लोग 3 जन काम कर, आप अभी भी 3 जन काम करते थे, लेकिन 36,000 रुपया महीने का नहीं कमा पा रहे थे। वो कंपनी जब आई तो आपको 36,000 रुपया देगी महीने का। तो आप कीजिएगा कि भाई अब खेती बाड़ी से हमारा पोसाय नहीं पड़ रहा है, तो हम खेती छोड़ देंगे और उसी में जाके काम करेंगे। तो कीजिएगा खेती? खेती नहीं कीजिएगा सर, खेती छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको खर्चा इस अभी आपको जोड़ा देंगे। आप लोग धान में जोड़िएगा। धान में आप जितना खाद में डाले, जितना बनिहारी लगाए, जितना बीज में डाले, फिर कटाई किए, फिर मैसाई कीजिए, मैस के जोड़िएगा ना, तो धान आप खरीदे 400 रुपया और बेचिएगा 15 रुपया किलो। तो आपको पता चलेगा कि हम खर्चा किए थे 20,000 और हमको मुनाफा कितना हुआ? तो 12,000, 8,000 रुपया का आपका नुकसान हुआ। तो आप क्या बोलेगा? हम धान खेती नहीं करेंगे। कीजिएगा का? नहीं कीजिएगा। वही दृष्टिकोण से हम लाना चाहते हैं, वही सोच, वही चीज उन लोग लाने के लिए एग्री हुआ था। जिस समय प्रोजेक्ट उन लोग लाया था, हाइब्रिड धान जिस समय आने वाला था ना, उस समय सरकार से यही वाला बोला था
कि हम किसानों को जो खेती कराएंगे उस खेती में किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। हुआ कि नहीं हुआ? शुरुआत हाइब्रिड धान आया था, जो देसी धान को आप लगाते थे, देसी धान आप कितना 20 किलो लगाते थे तो 2 क्विंटल धान नहीं होता था। वही देसी उसी खेत में आप 6 किलो धान लगा दिए तो 10 क्विंटल धान तैयार होगा। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन प्रोजेक्ट को समझिए, उन लोग ऐसा किया कि ताकि उन लोग का ज़्यादा आप लोग का फायदा होगा। जब फायदा होगा तो क्या कीजिएगा कि आप धीरे धीरे अपना जो देसी कल्चर है, देसी चीज़ों का छोड़ना शुरुआत कर दीजिएगा। किए कि नहीं किए? अभी बीज है आपके घर में? नहीं है। खाद है? खाद गोबर थोड़ा बहुत नहीं चलेगा। खाद है? खाद है, हल्का फुल्का गोबर खाद नहीं है सर। गाय बैल है जितना बिक चुका है, आपकी खाद आपके घर में नहीं है। तो क्या हो गया, आप सब कुछ निर्भर उन लोग के आधार पे अब शुरू कर दिए। आप लोग को अभी पता होगा, पहले यूरिया जो 266 रुपया या 300 रुपया मिलता था, उस यूरिया का क्या रेट बिक रहा है जी? 600। अब क्या होगा आप लोग समझिए, जो धान 50 रुपया पैकेट मिलता था, 50 रुपया किलो मिलता था, आज वो धान को आपको 400 से 450 रुपया खरीदने का जरूरत पड़ रहा है कि नहीं? पड़ रहा है। हाइब्रिड धान कैसे किलो मिला? 400 से 450 रुपये किलो। वही यूरिया आप जहाँ 50 रुपया बोरा खरीदते थे, आज यूरिया का बोरा को आपको 500 से 600 रुपया खरीदने का पड़ रहा है कि नहीं? जबकि उसको वास्तविक दाम वो नहीं है। अगर उसका हम बात करें डीएपी का, जो डीएपी 200 रुपया बोरा मिलता था, आज वो डीएपी 2000 रुपया पहुँच चुका है। पहुँचा है कि नहीं? तो ये आप लोग का अचानक नहीं हो रहा है, ये प्लान के तहत किया जा रहा है। ठीक है, इसी के चलते जो है 9 जुलाई को बंद हुआ था कि जितना भी किसान लोग था बोल रहा था कि हम लोग खेती नहीं कर पा रहे तो हमारा जमीन कोई भी कंपनी वाला ले ले, हमको मतलब नहीं है, आप खेती करें, हम लोग 400 रुपया पर डे काम करें। अब उसमें होगा क्या? अब उसमें होगा कि जितना भी आपका जमीन है जो खेती लायक, उसको समतलीकरण करके उसमें तो अपने तरीका से खेती करेगा और 400 रुपया देगा, लेकिन वो 99 साल का लीज रहेगा सर। समझ रहे हैं ना? 99 साल का लीज रहेगा। तो हो सके आप काम करते करते आप इस दुनिया से चल जाएगा, फिर आपका बेटा आएगा उस दुनिया चल जाएगा, आपका पोता आएगा तो आपका पोता को पता भी नहीं चलेगा कि वाला जमीन हमारा बाप का कभी था। याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आज वो वही सरकार करने जा रही है। हम आपको उदाहरण स्वरूप अगर बता दें, इधर अगर बेड़ो तरफ जाते होंगे तो सरसा जगह को इधर दाहिने तरफ में जाइएगा ना, सरसा अथी को जानती जो गेट है उसके आगे तरफ दाहिने तरफ एगो आदमी लीज में करता है। आदमी है वो रांची का, टुपुदाना का आदमी है। तो टुपुदाना का आदमी है, वहाँ पे टाण किसका है सर? जो वहाँ डांड है वो किसका? सरसा का आदमी का है। काम करने वाला कहाँ का है? नहीं, काम जो करता है, लेबर करता है, कहाँ का? सरसा का है। उसको हाजिरी मिलता है, पैसा कहाँ जाता है? खेती जो लगाया है वो आदमी है रांची का, ठीक है। काम जमीन है सरसा का, काम करने वाला सरसा का, और पैसा सारा जाता है रांची। ठीक है, बात को हम थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। वही काम आपके साथ होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, कंपनियां पूरा लेवल करेगी, और लेवल करने के बाद आपको वही बोला जाएगा मेरे यहाँ काम करो और तुमको रोज का हाजिरी 400 रुपया देंगे। ठीक है, ये आपके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा और आपको काम करना पड़ जाएगा। हम बता रहे सर, आने वाले 10 साल या 20 साल के अंदर आपको उनके यहाँ बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। ठीक है, हम वही बता रहे हैं, वो प्लान के तहत किया जा रहा है। हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि जितना भी आप लोग खेती करते हैं उसमें से जितना हाइब्रिड खेती करते हैं इसको कम कीजिए और देसी चीज़ों को फिर से आप अपनाना शुरू कीजिए, नहीं तो आपको जो है हम निकलने से कोई बचाने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, आपको धान वाला ऐसे बताएगा, ये वाला बताएगा, कोई सर आप ये चीज़ नहीं बताएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग उदाहरण हम इसीलिए आप लोग बता रहे हैं, आने वाले समय आपके साथ। तो हाइब्रिड चीज़ों को कम कीजिए और देसी चीज़ों को अपनाइए। साथ साथ जो खाद आप लोग डालते हैं, यूरिया की बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। अभी हम धान का बात बता रहे हैं। धान में जो आप लोग यूरिया डालते हैं ना, यूरिया में 40% नाइट्रोजन मिलता है, लिखा भी है बोरा में 40% नाइट्रोजन है।
अभी नाइट्रोजन क्या करता है, हमारा जमीन में जो पोषक तत्व है, जिंक, कॉपर, बेल्जियम, पोटास, ये सारा जो होता है, जब जिंक हम लोग यूरिया को डालते हैं तो यूरिया के डालने के बाद उसका जितना भी पोटेशियम रहता है, जितना भी उसमें पोषक तत्व रहता है, उस सब को यूरिया खा जाता है। और खा जाता है तब वो जो है बीमारियों का वो जाल निकालता है और उसमें आपको जमीन में ब्लास्ट रोग, पिलाय, पक्की रोग, ये सारा बीमारी होने का वही सब कारण है। ठीक है, आज वो बीमारी अचानक नहीं लगता, उसके तहत बीमारी को भी लाया गया है कि अगर आप उसको जैसे यूरिया को डालिएगा, यूरिया के डालने के बाद वो बीमारी आपको निश्चित तौर पे आएगा, तब आप क्या कीजिएगा, बीमारी आएगा तो क्या कीजिएगा, दवाई डालेंगे। फिर दुकान जाइएगा, बोले भाई साहब मेरा ऐसे बीमारी हो गया, हमको दवा दीजिए। वो जाल सब कुछ रचा हुआ है, फिर जाके दवा लागिएगा, बार बार डालिएगा, हो सके बीमारी लगने के बाद आपका कोई धान बचे, कोई धान नहीं बचे, नहीं तो पूरा तरह से पीला होके या फिर कुछ बीमारी। तो ये अचानक से ये सब नहीं हो रहा है, ये सब प्लान के तहत काम को किया जा रहा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि आपका जमीन आप कंपनी को दे दीजिएगा? नहीं देना है तो फिर कैसे रखिएगा उसको सुरक्षा? अगर हमको नहीं देना है तो कैसे, क्या है आप लोग के पास कोई प्लान है कि हम ऐसा नहीं देंगे तो हम अपना जमीन को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? अभी तक बताइए। गाँव को मजबूत, क्या बोले? गोबर खाद से अथी करेंगे। कैसे मजबूत रखिएगा? आपका खेती कर रहे हैं, उसी पे आधारित है आप। अगर नहीं डालिएगा, अभी बोले, अभी जितना जब सबको पूछेंगे कि सर यूरिया जी पे मत डाले खेती, तो खेती होगा? नहीं होगा। आप जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। न आपके घर में खाद है, न आपके घर में बीज है, न उत्पादन उत्पादन करने के बाद आप रख पाएंगे, ये भी आपका मजबूरी है। आलू सर खोदते हैं आप लोग? आलू खोद के कई महीना रखते हैं घर में? 2 महीना में खत्म हो जाता है। 2 महीना में खत्म हो जाता है। आपके पास है कौन चीज बताइए? वो जो एगो कौन पिक्चर में दिया था ना, कटोरा लेके भीख मांगने वाला, तो वही वाला हाल में है। आप कोई चीज घर में नहीं रख पाते हैं। आप लोग याद कीजिए, आज से एक पीढ़ी पहले जो किसान लोग खेती करता था, घर में सब चीज रहता था उसका। घर में धान रहता था, घर में गेहूं रहता था, घर में मड़ुआ रहता था, घर में उसका आलू रहता था, घर में प्याज रहता, घर में लहसुन लगता था, जब जरूरत पड़ता था निकाल के वो बनाता था। आपके घर में है क्या, बताइए? किसान है ना? क्या है आपके घर में बताइए? तब तो कौन सा किसान है बताइए? जब धान उपज हुआ तो 2 दिन नहीं हुआ, धान को आप बिक्री कर दिए। किए कि नहीं किए? नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, रख दीजिएगा ना, तो वही छोटा छोटा पत्नी जो होता है, रख के खा के वो खत्म कर देंगे। मजबूरी है आपको बेचना। आलू अगर पैदा कर दिए, आलू जैसे पैदा घर में रखे, नहीं जल्दी बेचेगा तो क्या होगा, आलू सड़ के वो भी खत्म हो जाएगा। मजबूरी है बेचना। ठीक है, जिस समय बेचिएगा उस समय 15 रुपया किलो बेचिएगा, खरीदिएगा उसी चीज को 250 रुपया किलो खरीदेगा। अभी आलू आप बेच दिए, फिर आप फिर देखिए कैसा किसान है आप लोग समझ। इस स्थिति में लाने वाला कौन है? इस स्थिति में लाने वाला हम लोग को जो लालच देने वाला आदमी आया था कि मेरा धान को लगाइए, 6 किलो धान लगा के 10 मन धान उपज की, 10 किलो धान उपज किए, वो हमको फंसा है। वो हमको सारा जंजाल में लाया। साथ साथ क्या किया कि हमारा धान जो मेरा घर में रहता था, जिस चीजों को आज जो हाइब्रिड धान आप लगाते हैं, जैसे देसी वाला धान लगता था वैसे ही लग रहा है कि नहीं बताइए? लग रहा है ना? अगर हमारा धान में 4 गो बच्चा फोड़ा तो 4 गो बाली आएगा कि 50 गो आएगा? 19 4 गो आएगा। 95 बच्चा भी उसी प्रकार फोड़ रहा है। मन स्थिति आपको वैसे ही ला दिया जैसे आप पहले। 76 अभी तो सरकार कुछ राशन दे रहा है। अगला बार हमको लगता है 2-3 महीना पहले मिला है राशन। 2-3 महीना पहले मिला था, अभी मिला है। सितंबर मिलेगा। अब सर ये धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है कि अब धीरे धीरे वो राशन चावल भी आपको छुड़वाने का चक्कर में है। ठीक है, अब धीरे धीरे हाथ उठा देगा कि अब हम राशन चावल आप लोग को नहीं दे पाएंगे, आप लोग अपना व्यवस्था कर लीजिए। उस समय क्या होगा तो बताइए। मतलब क्या है कि पूरी कंगाल करने की तैयारी में है कि आप लोग का घर में न धान है, न चावल है, न मड़ुआ रहेगा, न गेहूं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, उस समय क्या कीजिएगा बताइए।
उस समय उन लोग आएगा और यही चीज का इंतजार कर रहा है कि वो दिन कब आएगा जब किसान लोग हाथ उठाएगा, भाई अब हम नहीं सकेंगे, हमको कोई न कोई उपाय दीजिए। तब वो आएगा इंडस्ट्री और बोलेगा कि हाँ ऐसा ही जैसे हम आए हैं वैसे ही आएगा, गाड़ी खड़ा करेगा और बोलेगा यहाँ पे कितना ऐसा किसान भाई हैं जो खेती नहीं करते हैं, जमीन तो है खेती नहीं करते हैं, सब हाथ उठा दीजिए। उठाइएगा कि नहीं? सर हम नहीं करते हैं, हमारा बहुत है, हमारा 2 एकड़ है, हमारा 3 एकड़ है। बोले बहुत अच्छा, एगो एग्रीमेंट पेपर लाएगा कि हम एग्रीमेंट यहाँ पे होगा सरकार से, कोर्ट से एग्रीमेंट कराएगा कि आप लोग का ज़मीन जो है हम 99 साल के लिए एग्रीमेंट करा रहे हैं और यहाँ के लोगों को हम रोज़गार देंगे। क्या रोज़गार देंगे? 400 रुपये आपको रोज़ाना देंगे, मेरे यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, आपको कोई झंझट। 400 रुपया का वैल्यू सर आज से 10 साल बाद उसका वैल्यू 40 रुपया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उस समय चावल 100 रुपया किलो, आटा 100 रुपया किलो, सब्जी लेने जाइएगा तेल पड़ेगा 400 रुपया किलो, तो 400 रुपया वो पे एग्रीमेंट करा लेगा और आपको उसी रूप में काम कराएगा। तो आप बंधुआ मजदूर हुए कि नहीं हुए बताइए, हुए कि नहीं? इस बात को हम वही बात आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए। नहीं समझिएगा तो बहुत जल्दी आपके हाथ से यहाँ ठीक है। मेरे बात को याद रखिएगा, कहीं पर गलती होगा बात करने में तो हो सके क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमको दर्द है क्योंकि हम एक झारखंडी हैं और झारखंडी क्या होता है कि अपने दर्द को महसूस कर, जैसे हम बताएं हमारा नाम गौतम कुमार महतो से जानते हैं, महतो लोग कुछो काम कर तो खेती छोड़ता नहीं, छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ता। आज हमारा अगर बोकारो है, हम आप लोग को बता दें कि हम अपना शिशु की नुकसान पड़ा, हम सब को बोले हाइब्रिड धान लगाओ लेकिन खाद मत डालो, यूरिया डीपी मत डालो। यूरिया डीपी की जगह में तुम जैविक खाद डाल दो, अच्छा है, खली डाल दो, अच्छा है, गोबर खाद डाल दो, अच्छा है, यूरिया डीपी मत डालो, कि वही हमारा जड़ है जो हमारा चीज़ों को बर्बाद। हम दिखाएंगे सर आपको, मेरे पास फोटो भी है। मेरा धान में अभी हम धान गिरा रहे थे उस दिन का फोटो हम खींचे हैं। हमारा धान में सर कहीं भी हम लोग यूरिया नहीं डाले, धान देखिए आप लोग को धान से कमजोर है, न कोई बीमारी, ठीक है, कोई धान नहीं डाल, कोई खाद नहीं, न यूरिया डालने जी लगाने के समय भी नहीं और अभी नहीं पड़ा, लेकिन उत्पादन में कम नहीं आएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं जहाँ जहाँ भी है रासायनिक खाद को सबसे पहले आप लोग हटाइए, रासायनिक खाद को कम करिए। वहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे अभी आप लोग का करंज का पेड़ होगा कहीं कहीं, करंज का पेड़ है, करंज का पेड़ जो गिरता है नहीं सकते, एकदम पैसा भी आपके पास नहीं है, करंज का पेड़ गिरता है, पेड़ जहाँ पे रहे फूल उसका गिरेगा, ठीक है, फूल को गर्मी के टाइम में जमा कर लीजिए और जमा करने के बाद बोरा वोरा में भर लीजिए और उसको रख दीजिए। जब गर्मी बीतने लगेगा, लास्ट में बरसात शुरू होने वाला रहता है, उस समय इसको छीट के और जोत के छोड़ दीजिए। आपको बता रहे सर कोई भी यूरिया खाद मत डालिए, आपका खेती ऑटोमेटिक अच्छा होगा और उससे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग कभी जैसे आप लोग दादाजी आप लोग याद होगा जब हम लोग पहले बुजुर्ग लोग थे, उन लोग इस सब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, खरी का, गोबर का, इस सब का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तभी आज हमारा मिट्टी उपजाऊ रहा। आज हम लोग क्या किए हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी उन लोग से भी ज़्यादा पूर्वक वाला काम को कर रहे हैं, इसीलिए रासायनिक खाद को कम, क्योंकि रासायनिक खाद हमारा खेतों को बर्बाद करता है, हमारा खेत को टाइट कर रहा है, हमारा खेत को बंजर हो रहा है और साथ साथ जो उपजाऊ करके हम जो लाते हैं घर में वो भी हमको ठीक है। तो इस बात को समझिए, हम आपको ये नहीं बोलने आए हैं कि आप रासायनिक खाद छोड़िए, लेकिन निरंतर कम करना, उसमें कैसे कम कीजिएगा ये आप लोग को देखना होगा। आपके घर में जानवर तो नहीं होगा, जानवर नहीं है। आमदनी का क्या स्रोत है आप लोग को? खेती बाड़ी जो करते हैं, खेती बाड़ी करने के बाद कौन सा स्रोत अपनाते हैं ताकि पैसा का आमदनी हो सके? कोई स्रोत है वैसे? आमदनी का कोई स्रोत है कि फिर मतलब खेती उती किए और फिर बाहर जाना है, लेबर वर्क करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वैसे ही होता है कि फसल काटने के बाद में सब प्लानिंग कर देता है, सब बाहर, फिर उधर से जाते हैं, फिर इधर से आते हैं, फिर उधर का पैसा इधर से मैंने अपने पास में, ठीक है। अगर आप लोग सक्षम में है तो हम अभी बताते हैं, अभी आप लोग का जो विधायक मंत्री कौन बने?
नहीं मंत्री कृषि पशुपालन विभाग मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अभी खास करके ज्यादा बोल रही है कि हम कृषि पशुपालन का मंत्री भी बनी है और साथ साथ कृषि मंत्री भी है। आप लोग दोनों का फायदा उठा सकते हैं। एक आध बार आप लोग जाइए मिल के और बोलिए कि हम लोग को दुधारू पशु का जरूरत है, ठीक है। और जरूरत नहीं है, आप लोग इसको हमको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर पूर्वक ही काम कीजिए। प्रत्येक घर में एक एक दुधारू पशु आप लोग रखिए। ये वाला नहीं, थोड़ा बड़ा वाला जानवर जो दूध देता है, कम से कम एक दिन में 5 लीटर दूध दे, ठीक है, वैसा दूध। अब आप लोग का क्या होगा, अगर 5 लीटर आप दूध अगर अर्जन करना शुरू करते हैं, 5 लीटर दूध आना शुरू हो जाएगा, आपका मिनी प्लांट यहीं पे खुल जाएगा। यहाँ से आप दूध को प्रत्येक गांव में टोला में खुल जाता है डेयरी फार्म, आप यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पहला आपका दूध का उत्पादन होगा, तो दूध उत्पादन होगा तो क्या होगा, रोज का अभी अगर लीटर देखा जाए तो लगभग 60 रुपया लीटर जाता है दूध। तो अगर 5 लीटर दूध आएगा तो कितना होगा सर, 6 × 25 300 रुपया। 300 रुपया आपको गाय का दूध से होना शुरू हो गया, ठीक है। खेती के अलावा आपका पैसा जुड़ गया, क्योंकि आपको हम बताना चाहते हैं कि जो चीज़ आप करते आ रहे हैं उसी को जोड़िएगा तो आपको अच्छा लगता है। अगर हम दूसरा चीज़ बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कर पाइएगा। तो 300 रुपया होगा तो महीने का सोचिए 9000 रुपया आपको गाय से आना शुरू होगा। दूसरा में क्या होगा, गाय का घर में रखे हैं तो चारा भी दीजिएगा। चारा के लिए आप लोग कहीं आने जरूरत नहीं है, जो आपको डांड है उसी में आपको चारा का मिल जाएगा, चारा तो मिल जाएगा इसको। दूसरा चीज हो गया, जो गोबर है वो गोबर आपको गाय से मिलना शुरू हो जाए। तो रासायनिक खाद को जो हम बात कर रहे थे, इसमें आपको कटौती होगा कि नहीं होगा, होगा कि? जब होगा तो क्या होगा कि आप जो 2 बोरा यूरिया लेते तो उसको आप कितना कर दीजिएगा, 1 बोरा। तो आपका खर्चा कम आया कि नहीं आया। गोबर डालना शुरू कर दीजिएगा, क्या होगा, मिट्टी भी आपको जो है हल्का मुलायम और उपजाऊ होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ गाय भी बछा देगा। ये सारा चीज़ आप लोग भली बात जानते हैं कि अगर गाय आता है तो कितना फायदा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं अगर आप जोताई वाला जानवर नहीं रखते हैं तो कम से कम गाय एक जरूर रखें, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप लोग अभी प्रारंभ में नहीं करना चाहते तो उसके लिए हम जो बात करने आए हैं जैविक खेती के लिए, तो जैविक खेती के लिए आप लोग तत्काल उसमें जो है काम को कर सकते हैं। ये तो इसमें लाइए अभी धान में अगर बात करें, धान में जो बीमारी लग चुका है, ये धान में लाल वाला और ब्लास्ट रोग जो बीमारी लगता है वो है जमीन में जिंक का कमी हो गया है। जिंक सुने आप लोग नाम, जिंक का, और जिंक के कमी के होने के कारण ये ब्लास्ट रोग लगता है। दूसरा में ये बीमारी जो बक्की वाला बोलते हैं ना, बक्की वाला बीमारी जो लगता है उसमें पोटास का कमी होता है। पोटास से कमी होने के कारण ये लगता है। इसके बाद आगे होता है पिलाई का। पिलाई में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन जब जमीन में पड़ता है और ज़्यादा नाइट्रोजन होने के कारण वो पिलाई और काला काला लावा आता है। इसको हम लोग 2-3 फॉर्मेट बता देते हैं। गाँव के देहात बोलता है ना कि कड़कता है, छिड़कता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन में जितना आपका उपजाऊ तत्व कम होते जाएगा उतना तेजी से बीमारी की संख्या बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अभी हम आप लोगों को बता दें कि ये जो है कंपनी जैसे बापुलाज बताए, अभी तत्काल भी आप लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है कृषक साथी। ये कृषक साथी जैसा हम खाद बोल रहे थे उसी प्रकार से इसको तैयार किया गया है। इसमें नीम खरी, करंज खरी, तीसी खरी, जोरी खरी, बादाम खरी, सरसों खरी, सूरजमुखी खरी इसमें डाला गया है। साथ साथ चूना, जिप्सम, समुद्र का काइपेन, जानवर हजी, इमली पत्ता, खनिज डंठल, करंज फूल इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो लगातार जिस खेत में डालेंगे ये उपजाऊ को निरंतर बढ़ाएगा और हर वो फसल जिसको आप रख नहीं पाते हैं उसको आप साल भर तक रख के इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। आलू अगर रखते हैं सर, आलू खाने के लिए जो घर में रखते स्टोर रखते हैं, अगर जल्दी नहीं बेच पाते हैं इस खाद को आप लगा दीजिए, मेरा गारंटेड है कि साल भर तक आपका आलू सड़ेगा गलेगा। कितना भरपूर रिजल्ट है इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रति एकड़ 4 पैकेट तक इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 एकड़ एरिया में 4 पैकेट लगता है और इसका 1 पैकेट जो है 30 किलो का आता है, ठीक है। 1 एकड़ के लिए आप लोग 120 किलो तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा में ये है बायो डीएपी, जिससे हम लोग डीएपी लाते हैं दुकान से ना, वो केमिकल डीएपी रहता है। ये बायो डीएपी है, ये आप लोग को धान में अगर डालते तो धान में जो ब्लास्ट रोग होता है, चित्ती बीमारी लगता है, साथ साथ पिलाय होता है,
ये सारा बीमारी आपका इस खाद को डालने से नहीं लगता। लेकिन वो डालना कब था, जिस समय जोताई कर रहे थे ना लगाने के लिए, उसी समय इसको छीट के और पट्टा चला के रोपाई करना था। लेकिन वो तो समय खत्म हो गया, अब तो होगा नहीं, और बाद में डालने से फायदा आपको होने वाला नहीं। इसीलिए कोशिश कीजिए इस बार आप लोग जैसे किए अगले बार से ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर रख लीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा। ये जो लड़का दिख रहा है आपको, इनके साथ में और सारे लड़के हैं, हम भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा कम मिल पाता है, तो इन लोग आके आप लोग को सर्विस देने का काम करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग डाल सकते हैं बायो जीपी के नाम से। ये धान के लगाने के समय इसको डालिएगा। अभी आलू वगैरह डाल रहे हैं, जो भी डाल फसल है, इसमें खाली इसको डालिएगा। आलू के लिए, कंद के लिए, शकरकंद के लिए जबरदस्त इसका पैदावार है, सबको हमको दिखाएंगे। अभी जो आप लोग यूरिया डाले हैं, यूरिया डालने के बाद क्या होता है, बीमारी लगता है जिसको हम लोग ब्लास्ट रोग बोलते हैं, और वो बीमारी लगने के बाद उसका आप कितना दवा डाल दीजिएगा वो आपको बचने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करता है, बीमारी ना लगे उसके पहले इस दवा का अगर छिड़काव करेंगे, इसका नाम है होमिक एसिड। इसमें डाला गया होमिक एसिड 98% है, 98% होमिक एसिड डाला गया। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधा में ये बीमारी आपको लगने का शिकायत बिल्कुल ही नहीं आने देगा। इसके साथ जो ब्लास्ट रोग आता है, ब्लास्ट रोग आने के लिए और एक दवा है, इसका नाम है तेजस, ये वाला। अगर आप इसको डालते हैं तो वो बीमारी जो है, जो चित्ती वाला लगता है, ये बीमारी आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये कब डालना है, जब जो किसान यूरिया डाल चुके हैं और उसको हरापन आ चुका है, वो किसान जल्दी इसको डाल दे, नहीं तो वो बीमारी यूरिया डालने के बाद नेसेसरी आना ही है। क्या नाम है सर इसका? तेजस नाम है, कॉपर है, ये कॉपर युक्त है, तेजस नाम है तेजस। इसके बाद जब समय धान में बाली आने लगता है, तो धान में बाली आने जैसे हम बताए पोटास की कमी से पिलाए शुरू हो जाता है। तो पोटास में क्या होता है, पोटास अगर डालते हैं तो फसल को चिकना रहता है और फसल को ज़्यादा वृद्धि लाने के सहयोग करता है। उसी तरह से ये हरित प्रास है, ये जिस समय फल फूल आने लगता है कोई पौधा में, उस समय इसको डालिएगा तो आपको वो शिकायत नहीं आएगी, ठीक है। फूल जिस समय आता है उस समय इसको डालिएगा, उसकी शिकायत आपको नहीं आएगा। और ये पिलाई जो होता है, पिलाई होने से आपको ये बचाएगा। इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशक अगर डालना चाहते हैं तो हर्बल में कीटनाशक है, ये वाला नेमोसिन है। जैसे कीड़ा वाला कभी कभी लग जाता है तो कीड़ा के लिए आप इसके इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ में नीम का तेल से तैयार हुआ है। इसके साथ आप लोग को सबको जानते हैं, करंज का तेल जानते हैं ना, करंज का तेल और एक नींबू निचोड़ दीजिएगा, तो जो दुकान से कीटनाशक लाते हैं उससे भी भयंकर रूप में ये काम करेगा, ठीक है। ये 2 साल तक एक्सपायरी नहीं है, 2 साल तक घर में रख के प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आदमी, बैल, बकरी, जानवर कोई भी अगर खा जाता है, पी जाता है, तो इससे उसको कोई नुकसान होने वाला, ठीक है। तो चीज़ें सब हर्बल में है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा खाद भी जो है वो हर्बल में है, तो आप लोग इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे किसान जो इसका फ़ायदा उठाए हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए, मेरा काम यहीं पे ख़त्म होता है, और हम लोग आप लोग को जानकारी दी, आप लोग को कैसा लगा और आप लोग समझ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, कि हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद। आपका नंबर दीजिए सर, और एक कॉपी छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है।